हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा। और स्वागत है आपका चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत क्या इम्पोर्टेंट होती हैं, जो आपको जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं। तो आपको उन लोगों को सोचने में ये आता होगा कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। तो उन्हीं सब क्वेरीज के लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में अगर आपने सुना होगा सी और पी, ये एक प्रकार की टर्म, अगर आपने बहुत मार्केट अगर कभी भी वॉच ऑब्जर्व किया होगा तो आपने सुना होगा कि सी लेते हैं पी लेते हैं। तो ये ऑप्शन एक्चुअली में होता क्या है? तो जो दोस्तों जो सी होता है, सी कॉल होता है, जिसको कॉल ऑप्शन होता है, जिसको जब मार्केट ऊपर की साइड जाता है तब हम बाय करते हैं। तो हमको अगर ये हम इसको बाय करेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमको प्रॉफिट होता है। और अगर पी होता है, पी तब लेते हैं जब मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ जाता है। तो हम अगर उस टाइम पर पी लेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गई सी और पी की बात दोस्तों। इसके बाद में आपको पता, आपने दूसरी टर्म सुनी होगी मार्केट में कि जो कि है अगर आपने कभी मार्केट में सुना होगा ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। आपने ये चीज़ और सुनी होगी कि बहुत काफ़ी कि ऑप्शन बायर है ऑप्शन सेलर है। तो ये चीज़ क्या होती है? एक्चुअली में ऑप्शन बायर वो होता है जो किसी भी ऑप्शन को बाय करता है, और ऑप्शन सेलर जो वो होते हैं जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो किसी ऑप्शन को सेल करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ऑप्शन बाइंग जो होती है वो वो किसी को भी अगर करना है तो वो कोई भी एक छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकता है। 3K से लेके अगर वो 5K है उसके पास एक छोटा सा अमाउंट है तो उससे उससे भी अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकता है। और ऑप्शन सेलिंग जो होती है फ्रेंड्स, तो उसके लिए एक बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो वो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए चाहिए अगर आपको सिंगल डबल लॉट में भी करना है। और तो इसमें कैपिटल ज़्यादा होता है, पर ये ऑप्शन सेलिंग में रिस्क थोड़ा कम होता है, वहीं ऑप्शन बाइंग थोड़ा हाईली रिस्क चीज़ होती है। और आइए बताता हूँ मैं फ्रेंड्स आपको कि जो ऑप्शन बायर होता है वो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मार्केट में मतलब ऑप्शन बाइंग अगर आपने की है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप उस चीज़ को ज़्यादा देर के लिए होल्ड ना करें जो भी ट्रेड आपने लिया है। और ऑप्शन सेलर का काम उसकी विपरीत ये है कि अगर वो जो सुबह ऑप्शन सेल करता है तो वो एंड तक मार्केट की रेंज देखता है जो उसने बनाई है, तो वहाँ पर उसका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से वो आगे की तरफ मार। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिसके ऑप्शन सेलिंग और बाइंग होती है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होता है, वो अगर आपने नाम सुना हो, अगर आपने प्रीमियम प्रीमियम अगर आपने सुना होगा किसी भी चीज़ में कि प्रीमियम प्रीमियम क्या होता है। एक्चुअली में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम जैसे कि आपने अगर मान लीजिए आपने 22,500 का सी 22,500 का सी लिया है और वो आपने 100 रुपीज़ पर बाय किया है, ठीक है। तो ये तो होता है प्रीमियम, जो हम लोग बाय करते हैं, सेलर इसको सेल करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको बाय और सेल करता है, बाय और सेल करने का। और ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आईवी होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसमें एक टाइम वैल्यू और होती है। अब टाइम वैल्यू के अंदर आपको मैं बताऊं तो दो चीज़ें आती हैं जिसमें थीटा, गामा और वेगा, ये तीन से चार चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा दूसरा वीडियो देखना होगा जिसमें डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों ये थीटा गामा वेगा है जिससे ये प्रीमियम डीके होता है, जिससे ये प्रीमियम आपका चलता है और ये बाद में धीरे धीरे एक्सपायरी तक आते आते एक्सपायरी तक जैसे आती है तो ये स्लोली मेल्ट होते होते ज़ीरो पर हो जाते हैं, मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका प्रीमियम के बारे में। अगर आपको किसी भी प्रकार का समझना था तो प्रीमियम ऐसे वर्क करता है। और इसके बाद में दोस्तों आपसे बात करना चाहूँगा, प्रीमियम तो हो गया। अब प्रीमियम के बाद आपने एक टर्म और सुनी होगी, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम।
ये तीन चीज़ें आपने काफ़ी सुनी होंगी कि ये क्या होता क्या है। और जो भी नए लोग होते हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एटीएम ओटीएम आईटीएम हो एक्चुअली में होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है और कब क्या लेना चाहिए, और क्या इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एटीएम होता है वो एट द मनी होता है, ओटीएम का फुल फॉर्म जो है वो आउट ऑफ द मनी होता है, और आईटीएम का मतलब इन द मनी होता है। तो जैसे कि अगर अगर मार्केट अभी आपको मैं बताऊं, जैसे कि 22,500 पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जो 22,500 का जो प्रीमियम होगा, सी का प्रीमियम हो या पी का प्रीमियम हो, वो दोनों ही प्रीमियम एटीएम पर आएंगे, बिकॉज मार्केट अभी वहीं पर है। तो वो दोनों के दोनों जो प्रीमियम है वो उनको एटीएम बोला जाएगा। मान लीजिए 22,500, ये तो हो गई आपकी ये एटीएम के बाद। अब मैं आपको थोड़ा और इसको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि अगर आप मानकर चलिए मार्केट का भी, जैसे निफ्टी ले लीजिए आप, अगर निफ्टी है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जैसे कि आप मान कर चलिए अभी के टाइम पर जैसे निफ्टी है, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस क्या होता है दोस्तों, स्पॉट प्राइस होता है जहाँ पर मार्केट एक्चुअली में ट्रेड कर रहा होता है, वो स्पॉट प्राइस कहलाता है। मान लीजिए अभी मार्केट निफ्टी में है 22,500 22,470 पर। मान लीजिए 22,470 पर अभी मार्केट है। तो आपसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए यहाँ पे तीन प्रीमियम है, जैसे 22,500, 22,600 और 22,400 और 22,300। तो दोस्तों देखिए, अब जो 22,000 प्रीमियम होगा, ये एक तरीके से, मगर 470 चल रहा है तो ये तो आपका ओटीएम में आ जाएगा, ठीक है। ये ओटीएम हो गया। और जैसे 22,600 है, ये भी क्या होगा दोस्तों, ओटीएम होगा। अब हम बात करेंगे 22,400 की, ठीक है। तो 22,400 जो है, यहाँ पर ये आईटीएम में आएगा, जिसको हम इन द मनी बोलते हैं। सेम एज जो भी आपका 22,300 है, तो ये भी क्या होगा, आईटीएम में ही आएगा। तो ये आपका, मैं कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप कॉल साइड में सी के प्रीमियम में देखते हैं, तो जो 22,500 का है ये ओटीएम हो गया, 22,600 का है वो भी ओटीएम हो गया, और 400 और 300 के जो प्रीमियम होंगे वो ये आईटीएम पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं आपको बैंक निफ्टी में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअली में ये। जैसे बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी है, उसके बाद इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है, मान के चलिए इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है अभी वहाँ कितना, 49,000 मान लीजिए इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो इसका स्पॉट प्राइस अगर 49,000 चल रहा है अभी, और फिर आप देख कर चलिए 49,000 इसका स्पॉट प्राइस है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 49,400 का सी, 49,200 का सी, ठीक है। और इसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पर, और आप आगे जाइए, एक 48,900 का सी, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा आपके प्रीमियम प्राइस। तो यहाँ पर जो 49,300 है, अगर ये आप सी साइड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम कॉल के लिए बात कर रहे हैं, अगर ये कॉल में देखेंगे आप 49,300, तो ये अभी ओटीएम में काउंट होगा, ठीक है। और वैसे ही 49,200 भी क्या, 49,000 के ऊपर है, मतलब उसके बाहर है, तो ये भी ओटीएम में ही काउंट हो जाएगा। अब रही बात उन 48,900 की, तो ये 49,000 जो है उसके अंदर आता है, तो ये अंदर आ रहा है, इसको इसलिए हम आईटीएम बोलेंगे। तो ये आपका आईटीएम का प्राइस हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आएगा ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो एटीएम होता है वो क्या होता है। ये एटीएम के बारे में भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि एटीएम एटीएम होता क्या है एक्चुअली में। तो मान के चलिए एटीएम, जैसे अभी निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी में अगर स्पॉट प्राइस चल रहा है आपका 22,480 का स्पॉट प्राइस है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा,
यहाँ पे अगर आपका जो 22,450 का सी और उसके बाद 22,500 इसका सी, अब ये दोनों जो प्रीमियम होंगे ना दोस्तों, तो ये आप मान के चलिए ये दोनों के दोनों प्रीमियम एटीएम में ही काउंट होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट प्राइस इनके बीच में ही है, तो ये दोनों एटीएम में ही काउंट हो जाएंगे यहाँ पर। और आपको एक चीज़ और बताना है दोस्तों, जैसे पी साइड में है, इसको कैसे समझेंगे कि ये तो हो गया कॉल साइड में, तो आपको पी साइड में भी समझना जरूरी कि ओटीएम आईटीएम में क्या होता है। तो जैसे आप मान लीजिए बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 49,000। ओके, 49,000 चल रहा है बैंक निफ्टी का स्पॉट। तो फिर आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि ये मैं आपको किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ पी साइड में आपको चेक करना है कि कैसे चल रहा है। तो इसमें ओटीएम आईटीएम क्या होगा, यहाँ पर हम प्रीमियम ले लेते हैं 49,200, 49,300, और दो प्रीमियम ले लेंगे 48,900, 48,000, और एक प्रीमियम ले लेंगे 48,800। ओके दोस्तों, और ये सारे पीई के हैं, पीई के प्रीमियम में। तो आप इसमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ओटीएम होना चाहिए और कौन सा आईटीएम होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 49,200 अगर ये पी साइड के लिए, तो ये दोस्तों इसमें आईटीएम हो जाएगा, क्योंकि ये पी में 49,000 के इनसाइड में है काउंट होगा, और ये भी आईटीएम में ही काउंट होगा। और जो 48,900 है ये ओटीएम हो जाएगा दोस्तों पीई के लिए। सेम एज ये भी होगा, ये ओटीएम में ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये आईटीएम इसमें हो जाएंगे, और ओटीएम सेम ये यहाँ पे जैसा कि कॉन्सेप्ट कॉल में था उसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये आईटीएम में चले जाएगा और ये ओटीएम में चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।